अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया उल्ला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीटीआई की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपने देखा कि आजकल बहुत ख़राब चल रही है और बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ है पीटीआई पे। और ऐसे में मूसा खावर मानिका का अपने मुलाजम पर फायरिंग करना सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि अली बहादुर के काम की स्पीड बहुत सुस्त रवि से काम करता था, लिहाजा मूसा खावर जो है उनको गुस्सा आया और उन्होंने अली बहादुर पर फायर कर दिया। लेकिन ये बात हमारे गले से तो नहीं उतर रही, ना हमें हजम हो रही है, ना दिल मान रहा है, ना ही दिमाग। और आप की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि हमें लगता है कि यकीनन कोई और वजह है। अब जैसा कि इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इनको जेल भेज दिया गया है। मूसा मानिका से कुछ नाजायज़ असला भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मूसा मानिका को आज पाक पतन मसूद अहमद की अदालत में पेश कर दिया गया। अब ये कि मसूद अहमद ने खावर मानिका को 31 जुलाई की अदालत में फिर से पेश करने का हुक्म दे दिया है। जैसा कि डीपीओ पाक पतन जावेद चिडर का कहना है कि इन पे इक़दाम कत्ल का केस है, यानी उन्होंने अली बहादुर को जान से मारने की कोशिश की। अब अली बहादुर की किस्मत अच्छी थी और मुजज़ाना तौर पर उनकी ज़िंदगी बच गई। अल्लाह ताला ने अपना करम किया कि वो बच गए, अल्लाह का बहुत करम हुआ उन पे। लेकिन जैसा कि अभी कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया कि क्या जब ये मामला पेश आ रहा था तो क्या खावर मोनिका घर पे नहीं थे या वो घर पे मौजूद थे। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बताऊं, बड़े मुसद्दक़ा हक़ाइक़ से मैं ये बात कर रही हूँ कि जब मूसा मानिका ने फायर किया अली बहादुर पे तो उस वक्त खावर मोनिका ना अपने घर पे थे ना अपने डेरे पे मौजूद थे। उनको इस वाक़े की इतला उस वक्त मिली जब कि अली बहादुर जो है वो ज़ख्मी था तो उसको हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर दिया गया था। और जो मूसा मानिका हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद यानी कि खासे देर से उनको इस वाक़े के बारे में पता चला। अब नाजरीन, बताया जा रहा है कि जिस गन से फायर हुआ था उस गन का लाइसेंस भी नहीं था। मुझे तो ये मामला जो है वो काफ़ी मशकूक लग रहा है। अली बहादुर, अब जाहिर है ये गरीब लोग हैं और अगर बिलफर्ज ये कोई अगर इनके ख़ानदानी मुलाजिम हुए तो वो वफ़ादारी भी निभाएंगे। लेकिन फिर भी बहरहाल जी क्या बयान सामने आता है, ये जैसे ही अली बहादुर की तबीयत संभलेगी तो कुछ पता चल जाएगा। और इंशाल्लाह जो भी मुझ तक अपडेट्स आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।